10वीं क्लास का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अपना RRB NTPC और LP का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उड़ जाएगा, इससे नहीं उड़ेगा। लेकिन 10वीं के बोर्ड है, अगर मैंने इस तरीके से बता दिया तो आपकी 10वीं के बोर्ड की परीक्षा तो उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूला होता है, देख लो भाई, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल तो क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है जी, तो देखिए अब ये फॉर्मूला कैसे आया, किसी को जानना है तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC, जैसे कि ये B कितना लिया था 90 और ये कितना था थीटा और ये अल्फा था। ठीक, तो अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक बात बताओ, ये 90 है और ये थीटा एंगल है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब 180 में तो ये 90 हो गया और ये बाकी बचा थीटा, ये कितना होगा, ये जो होगा 90 माइनस का थीटा होगा, ये कितना होगा भाई, 90 माइनस का थीटा होगा, क्योंकि कुल तो 180 होगा ना भाई, कुल तो 180। अब ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो ये रहेगा ही, 90 के सामने वाला कर्ण हमेशा ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब दो राय की बात नहीं है। अगर मैं 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो फॉर्मूला आपने को लाना था sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा कैसे आए, एक बात, अगर मैं इसको मतलब 90 माइनस थीटा को एंगल मान के मैं निकालूंगा तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, sin थीटा और क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण है ना, लाल बट्टे काका लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया BC, लंब क्या हो गया BC। ठीक है जी, और कर्ण क्या हो गया AC, कर्ण क्या हो गया AC, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा यहाँ से, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में cos थीटा निकालूंगा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही ना होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा हो गया BC है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, और देखो BC अपॉन AC बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसीलिए sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, cos थीटा होता है। ठीक है जी, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, वो भी ऐसे ही होता है, तो आपको दो बार तो ज़रूरत नहीं बताने का। चलिए इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा होता है, और इसी तरह से cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं देखूं तो sin cosec हो गया और एक रह गया cos का, cos लिख दिया मैंने, cos का sin हो गया, एक cosec रह गया, तो cosec अगर 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये फॉर्मूला अपने को पता रहना चाहिए, तो आशा करते ये भी आपको पता ही चल गया होगा, और कैसे आया मैंने यहाँ निकाल के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू का 1 होता है। ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, जरा इसको देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, ABC कोई समकोण त्रिभुज है और B कितना है 90 डिग्री, इसको तो ये अगर परपेंडिकुलर का साइन ही लगा दे तो उससे पता चल जाता है, इतना तो बेसिक ज्योमेट्री पता ही रहता है हर आदमी को। ये कितना है थीटा, ठीक, मैंने C को थीटा लेके मान रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करो, आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय जिसे कहते हैं। ठीक है, वो क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है। यहाँ कर्ण कितना है, कर्ण देखो कितना है AC। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट के लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं AC BC लिखने का
जब 2 एंगल था तो वहाँ पे चेंज हो रहा था हमारा लंब और आधार, तो इसीलिए मैंने वहाँ अल्फा था थीटा था, इसीलिए मैंने 2 बार लिखा था, ए से बी से लेके चल रहा था। यहाँ डायरेक्ट कर्ण लेके चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, इसमें मैं क्या करता हूँ, कर्ण से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब के स्क्वायर से सभी में डिवाइड कर सकता हूँ, मैथ का रूल है। बराबर की साइड अगर मैं किसी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी कर दूंगा, तो वो दोनों तो कट के इक्वेट होकर मतलब वन ही बताएंगे, वन ही बन जाएगा। तो इसीलिए हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में सेम नंबर से या सेम किसी भी डिजिट से दोनों साइड बराबर या के दोनों साइड गुना या भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, के से दोनों ओर भाग देते हैं, भाग देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से कर रहा हूँ मैं बात दोस्तों, सॉरी। ठीक है, के स्क्वायर से मैं भाग कर रहा हूँ, तो के स्क्वायर अपन के स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, यहाँ तो 1 हो गया। और ए अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन के का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एल अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1। अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा था लाल बटे क्या होता है कक्का। ठीक है, और लाल बटे कक्का में ये किसका है, कॉस का, कॉस का है ना, तो ए बटे के किसका होगा, कॉस का होगा, है ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इसको ना इस फॉर्मूला मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ए बटे के जो होता है कॉस थीटा होता है, तो ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एल अपन के जो होता है साइन थीटा होता है, एल अपन के साइन थीटा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो क्या लिखूंगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से 3 फार्मूला और बन गया। ठीक है, एक तो देखिए भाई, एक तो मैंने प्रूव कर दिया फार्मूला, अब ये दूसरा फार्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। और फार्मूला क्या है, जरूर प्रूव हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा फार्मूला क्या है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने लिखा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ही है। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार के लिख लो, बी बेस लिख दिया था मैंने, आधार के स्क्वायर लिख लो ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, आधार स्क्वायर से, आधार से दोनों ओर ए स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, भाग देने पर तो के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो के बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हो एल बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और ये 1 हो गया। अब देखो के बटे ए क्या होता है भाई, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस किसका अपोजिट है, कॉस होता है सेक थीटा का अपोजिट। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार किसका हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है भाई 10 है, लंब बटे आधार किसका है 10, यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, तो 10 स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस का कितना 1 हो गया। एक तो फॉर्मूला ये आ गया आपके पास। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इसका 1, और यही बच्चे को रटवाया जाता है। ठीक है, और धन्यवाद देते हैं हमारे सर जो मैथ वाले थे, वो हमको सारी चीज़ समझाए हुए थे, जिसके कारण आज हम बता पा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और फार्मूला आ जाएगा, 1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। अगर मुझे निकालना हो तो क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर वाला एक और फार्मूला यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना, क्योंकि 1 प्लस का अगर इधर चला जाएगा तो 10 स्क्वायर वाला क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीनों फार्मूला मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है जी, चलो
हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने दो फार्मूला प्रूव किया था, अभी मैं तीसरा फार्मूला लेके चल रहा हूँ। मैंने आधार से भाग कर लिया था दोनों ओर, कर्ण से मैंने भाग किया था पाइथागोरस थ्योरम में, तो मुझे दो फार्मूला नया आया था। अब मैं क्या करूँगा, लंब से दोनों साइड भाग करूँगा। लंब स्क्वायर से दोनों ओर एल स्क्वायर से, ठीक है भाई, एल स्क्वायर से भाग देना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो के अपॉन एल, ये किसका अपोजिट है भाई, साइन है, साइन का क्या होता है, एल अपॉन के, तो साइन किसका अपोजिट होता है, साइन कोसेक का अपोजिट होता है ना। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन का एल, ठीक है। इसको तो ऐसे लिख लो पहले, आपको अगर इसको क्या कट ही जाएगा तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ए बटे एल आ जाएगा, ताकि कल हो के ये ना बोले मास्टर साहब गलत बताया हुआ है। के अपॉन एल क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा के स्क्वायर, कोसेक के स्क्वायर थीटा लिखो, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल आधार बटे ये देखो एल अपॉन ए होता है 10 का, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल कितना हो जाएगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि 10 थीटा बराबर कितना होता है, एल 1 बटे आधार, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ए अपॉन एल, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, तो इसी तरह से कोसेक स्क्वायर अगर मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए रहेगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1,